कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वत माना जाता है, तिब्बत में स्थित है। इसे केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। इसे शिव का निवास स्थान कहा जाता है और इसके चारों ओर अनेक रहस्यमयी कहानियां और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कैलाश पर्वत का आकार एक शिवलिंग की तरह है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है, और इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। लेकिन इसके आसपास की ऊंचाइयां इसे और भी विशाल दिखाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर्वत का ढांचा प्राकृतिक रूप से पिरामिड जैसा है। कुछ विशेषज्ञ इसे पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा प्राकृतिक पिरामिड भी मानते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर को आज तक किसी ने नहीं छुआ। पर्वतारोही इसे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहस्यमय शक्तियों के कारण वे सफल नहीं हो पाते। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत देवताओं का घर है और इसे छूने की कोशिश पाप माना जाता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर समय धीमा हो जाता है। जो लोग यहाँ यात्रा पर गए हैं, उनका कहना है कि यहाँ का समय अन्य जगहों की तुलना में धीमे गुजरता है। वैज्ञानिक इस घटना को आज तक समझ नहीं पाए हैं। कई तीर्थयात्री यह भी कहते हैं कि कैलाश के चारों ओर की यात्रा के दौरान उनकी घड़ियां रुक जाती हैं या उनका समय बिगड़ जाता है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियां निकलती हैं: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। यह अपने आप में एक अनोखा तथ्य है कि इतनी बड़ी नदियों का उद्गम एक ही स्थान से होता है। यह वैज्ञानिकों और भूगोलविदों के लिए भी एक रहस्य है। कैलाश पर्वत पर दूर से देखने पर शिव और पार्वती की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर गौर गणपति भी दिखाई देते हैं। यह छवियां प्राकृतिक है या नहीं, किसी चमत्कारी शक्ति का प्रभाव है, यह आज तक कोई समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत के पास 2 पवित्र झीलें हैं: मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर झील को देवताओं का स्थान माना जाता है, जबकि राक्षसताल को राक्षसों का। एक झील का पानी मीठा और साफ है, जबकि दूसरी का पानी खारा और अशुद्ध। दोनों झीलें एक दूसरे के पास होने के बावजूद इतनी अलग क्यों हैं, यह आज तक एक रहस्य है। कई बार कैलाश पर्वत के आसपास अद्भुत रोशनी और ऊर्जा देखी गई है। स्थानीय लोग इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि यहाँ खड़े होकर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जो कहीं और नहीं होती। कैलाश पर्वत के पास जाने वाले लोगों का कहना है कि वहां जाने पर उनके शरीर में कुछ अद्भुत परिवर्तन होते हैं। कुछ तीर्थयात्री बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनका शरीर का वजन हल्का हो गया हो। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वहां जाने के बाद उनके मन और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करना एक पवित्र यानी माना जाता है एक पवित्र यात्रा मानी जाती है और इसे कैलाश परिक्रमा कहा जाता है। यह यात्रा 52 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्रियों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनी, तो कुछ को वहां देवताओं की परछाई दिखाई दी। कैलाश पर्वत को पार करने की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोही रहस्यमय रूप से गायब हो गए। स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत की रक्षा करने के लिए देवताओं ने अदृश्य शक्तियां तैनात की हैं। इसी कारण आज तक कोई भी इस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सका। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र एक विशाल ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ चुंबकीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य से अलग है। कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का केंद्र भी मानते हैं। पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने भी कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर देवताओं का दरबार लगता है और शिव यहाँ पर स्वयं निवास करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एलियंस का भी प्रभाव है।
उनके अनुसार यहाँ अद्भुत रोशनी और उड़न तस्तरियां देखी गई हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एक प्राचीन तकनीकी केंद्र छिपा हुआ है। कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का खजाना है। इसे समझना केवल मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है। यह पर्वत हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का संबंध कितना गहरा और रहस्यमयी हो सकता है। कैलाश पर्वत के रहस्य और कहानियां न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आकर्षित करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।